तो सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी एक बार फिर से शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज के इस सेशन में आप सभी को यहां पर हम बताने वाले हैं कि जो राजस्थान हाई कोर्ट में ड्राइवर की जो पोस्ट आई है, इसके लिए बच्चों में कंफ्यूजन है कि लाइसेंस कौन सा चलेगा। आपको बता दूं, मैं पूरी जानकारी बताऊंगा इस जो पोस्ट में। लाइसेंस के बारे में भी जानकारी होगी और अलग भी जानकारी होगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। बिल्कुल सबसे पहले आप सभी को बता दूं मैं, आप अगर इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए 5 बुक का सेट, आपके सिलेबस पर आधारित सबसे बेहतरीन जो बुक्स है वो हम लेके आ गए हैं। 5 बुक का सेट है। 5 बुक आपने पढ़ ली तो इस भर्ती में आपका सिलेक्शन के जो आपकी जो दावेदारी है वो 100% रहेगी, वरना आप इसमें पीछे रह सकते हैं। अच्छा पढ़ेंगे, टॉप स्कोर करेंगे, तभी काम बन पाएगा। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इन 5 बुक्स को तैयार किया गया है। नॉन टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के एमसीक्यूज, वन लाइनर यानी सिंगल लाइन के क्वेश्चन बेस्ट रिवीजन के लिए है, और मोटर व्हीकल एक्ट के नोट्स। 5 बुक का पंजा है ये भाई। और पंजा जब किसी भी काम पे पड़ता है, आप सभी को पता है, जो है नस्ते नाबूद हो जाते हैं जो विरोधी होते हैं। और दोस्तों, ये जो पढ़ लेगा सिलेक्शन उन्हीं का होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, मैंने खुद ने तैयार करी है, सबसे सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत ही सरल भाषा में हर एक चीज को डिफाइन किया गया है। बहुत शानदार का कंटेंट है। इसका रिव्यू देखने के लिए आप व्हाट्सएप पे इसका डेमो पीडीएफ मंगवा सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आपके जो भर्ती है इसको लेके। भर्ती के बारे में सबसे पहले बता दूं, 58 पदों पर भर्ती है भाई। 58 पोस्ट पे भर्ती आई है। कितने पदों पर भर्ती आई है? 58 पदों पर भर्ती आई है। ठीक है, 58 पदों पर भर्ती आई है। थोड़ा सा मैं पेन को सेट कर लेता हूं। 58 पदों पर भर्ती है, और इसमें भी भर्ती कई प्रकार से है। एलएमवी की अलग पोस्ट है, एचएमवी की अलग है, राजस्थान उच्च न्यायालय में अलग है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ब्रांच में अलग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलग है। डिस्ट्रिक्ट जो डीएलएसए, डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस जो अथॉरिटी है, वहां पे अलग पोस्ट है, तो उसी के बारे में बताऊंगा। एलएमवी लाइसेंस चलेगा नहीं चलेगा, एचएमवी लाइसेंस चलेगा नहीं चलेगा, सारी चीजें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चलेगा। एलएमवी बिल्कुल चलेगा, एचएमवी भी चलेगा। यहां पर एलएमवी वालों को भी 3 साल पुराना लाइसेंस चाहिए होगा, और सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। सर्टिफिकेट भी बनाना होगा भाई, 3 साल की ड्राइविंग का। एचएमवी वालों को भी 3 साल का सर्टिफिकेट बनाना होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो एचएमवी का बनवा रहा है, यहां पे आपको एचएमवी के लिए लाइट एंड हेवी, लाइट एंड हेवी दोनों का लिखवाना है भाई, दोनों का लिखवाना होगा, दोनों का आपको एक्सपीरियंस बनवाना है। लेकिन कम से कम 3 साल पुराना एचएमवी लाइसेंस आपके पास में है तो ही पात्र होंगे। कौन सी पोस्ट है जिसमें आपको एचएमवी चाहिए, कौन सी पोस्ट है जिसमें आपको एलएमवी चाहिए? राजस्थान हाई कोर्ट में पोस्ट जो है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं 25 है, 25 पोस्ट है इनके लिए। और एक आपकी जो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जयपुर की जो पोस्टें हैं, शायद 3 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं? 3 पोस्टें। मैं दोबारा से हम कंफर्म कर लेता हूं एक बार। इसमें जो पोस्टें हैं वो 2 पोस्ट है। इन दोनों के लिए जो होगा वो लाइट यानी एलएमवी लाइसेंस चाहिए होगा, प्लस 3 ईयर पुराना, 3 इयर्स ओल्ड चाहिए होगा। और ये आपको सर्टिफिकेट भी बनाना होगा, सर्टिफिकेट भी 3 साल का चाहिए। यहां पर बात आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, यहां पे जो पोस्ट है वो कितनी, आप सभी को पता होगा, 25 पोस्ट है। कितनी है? 25 पोस्ट अलग है। टीएसपी की एक पोस्ट है, 26 हो गई। और यहां पे जो डीएलएसए है, डीएलएसए में भी अलग से मैं आपको बताऊं, यहां पे डीएलएसए में भी अलग से जो पोस्टें दी गई है वो 2 और 3, 5 पोस्टें अलग से और दी गई है डीएलएसए में। डीएलएसए क्या होता है? जो डिस्ट्रिक्ट के अधीन यानी कि तहसील में, तालुका में जो कोर्ट होते हैं ना, छोटे कोर्ट, उनमें होती है। इन दोनों के लिए आपको एचएमवी लाइसेंस चाहिए होगा, वो भी कितना? 3 साल पुराना, 3 साल पुराना। अब सर्टिफिकेट जो बनाएंगे वो भी बनाना पड़ेगा। कौन सा बनाना है वो मैं आपको बता दूं। सर्टिफिकेट जो बनेगा, अब ये आपकी बार लाइट एंड हेवी, ये दोनों को मिला के बनेगा। लेकिन जरूरी है 3 ईयर ओल्ड,
3 ईयर ओल्ड आपका क्या है, डीएल होगा तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। अब यहां पर बात आती है कि यहां पर जो एचएमवी वाला है, एचएमवी वाला जो कैंडिडेट होगा वो यहां पर फॉर्म किसके लिए भरेगा, फॉर्म आपका चारों के लिए एक ही भरा जाएगा। जो बच्चे एचएमवी लाइसेंस बनवाएंगे, एचएमवी के माध्यम से फॉर्म भरेंगे, वो सबके लिए पात्र होगा। जो एलएमवी लाइसेंस से फॉर्म भरेंगे वो केवल इन 2 पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएगा। जिनका लाइसेंस 3 साल पुराना नहीं है वो कृपया फॉर्म न भरें, आपका फॉर्म यहां पे एक्सेप्ट नहीं होगा। कम से कम 3 साल पुराना लाइसेंस चाहिए भाई। फॉर्म केवल एक ही भरना है, पूरे भारत के लोग फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेता हूं, 18 से लेकर 40 साल तक के युवा फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां पे एससी को, एसटी को, ओबीसी वालों को, ईडब्ल्यूएस को और एमबीसी, इन सभी को 5 साल की अलग से छूट दी गई है भाई। 5 साल की अलग से छूट है। महिलाओं के लिए जो वुमेन है ना, वुमेन के लिए 10 साल की छूट है, 10 साल की छूट है। यह भी आपको थोड़ा सा अलग से नोट डाउन करना है। और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म कैसे भरना पड़ेगा, ऑनलाइन भरना पड़ेगा, गलत मत भर देना, आपकी लाइफ का सवाल है। जॉब इतनी शानदार है कि फर्स्ट ग्रेड का जो टीचर ना वो भी इतना आलीशान से नहीं रह पाता। 40 लाख की जज की गाड़ी होगी, आप उसको चला रहे होंगे, आप देखो अंदर परफ्यूम होंगे, व्हाइट पर्दे लगे होंगे और आपको केवल सुबह जाना ऑफिस, वापस आना, ऐसी फीलिंग आएगी कि आप राजा हैं। 40 लाख की गाड़ी आपके पास है और आप अगर 40 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो आपके खर्चे भी मेंटेन अगला ही करता है। याद रखिएगा, आपको केवल प्रेजेंट रहना है। बहुत शानदार जॉब है, मैं तो आपको कहूं बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर जॉब लग गई। जॉब कैसे लगेगी आपको बता दूं मैं आपको। 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा। इस 100 पेपर में आपको मैक्सिमम नंबर लेने आने पड़ेंगे। मैक्सिमम जो नंबर लेके आएगा वो आपको जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये 100 नंबर कैसे आ सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बता दूं, यही बता रहा था मैं अभी कि इसके लिए मैंने, आप सभी को पता है, राजस्थान में 2020 में भर्ती आई थी, 72 पदों पर भर्ती थी, उनमें से 42 सिलेक्शन मैंने दिए हैं। भारत के इतिहास में ड्राइवर एग्जाम के लिए सबसे पहला जो टीचर है वो राज सर यानी मैं हूं। मैं पहले से जॉब में हूं और मैं यहां पर ड्राइवर एग्जाम की गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको प्रिपरेशन करवाता हूं। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो जानता है राज सर का कंटेंट कितना दम है। ये 5 बुक मैंने निकाली है, 5 बुक का सेट है, आप इसके माध्यम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं आज ही तुरंत ही ये बुक मंगवा के आप घर पे तैयारी कर सकते हैं, वो बेहतरीन तैयारी करें। ये कंटेंट आप अगर लेंगे, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में घर बैठे केवल किताब नहीं दे रहे आपको, किताब नहीं, एग्जाम तक आपको गाइड करेंगे। इस बुक्स में आपको कोई भी डाउट होगा वो डाउट क्लियर करेंगे ग्रुप में। हर प्रकार से आपका यहां पर एक अच्छा प्रिपरेशन करवाने का हमने एक प्लान बनाया है। मुझे केवल एक ही जो व्हाट्सएप ग्रुप से ही बातें करनी है, व्हाट्सएप ग्रुप से ही आपको घर बैठे हर चीज आपको प्रोवाइड करवाएंगे। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होगा ग्रुप में भेजेंगे, सबका डाउट क्लियर होगा। यहां पर इस प्रकार से बेहतरीन तैयारी करेंगे, तो ये आप बुक से जरूर ले लीजिएगा। मैं इतना आपसे कहना चाहूंगा, बहुत शानदार बुक है, इतना अच्छा कंटेंट है। 5 बुक के अंदर सब कुछ मैंने जान फूंक दी है। तो फॉर्म भरने के लिए भी आपको ध्यान देना है। फॉर्म आपके 18 जून से भरे जाएंगे भी, फॉर्म 18 जून से भरे जाएंगे। लास्ट डेट जो है 7 जुलाई है। 7 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरना है इसके लेकर भी हम जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। आपको इस हाई कोर्ट की hcraj.nic.in इस वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना होगा। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्म सही तरीके से भरना, कोई गलती मत करना, आपके फ्यूचर का, आपकी लाइफ का सवाल है। तो यहां पर यही मैं आप सभी को कहना चाह रहा था कि काफी अच्छी भर्ती है, कृपया ढंग से आप इसके एग्जाम की तैयारी कर लेना, तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये थी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। बच्चे काफी कंफ्यूजन में थे कि ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी एचएमवी दोनों चलेगा। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं जहां पे आप खुद देख लेंगे कि आपको लाइसेंस कौन सा चाहिए। ये मैंने स्क्रीन शेयर करी है, यहां पे देखिए भर्ती का नाम आप देख पा रहे हैं। इसमें इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं मैं, ड्राइवर की भर्ती है ना। अब मैं यहां पर आपको लिए चलता हूं जहां पर डायरेक्टली शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। ओके, अब वो पेज आने वाला है जो आप देखना चाहते हैं, वो पेज आने वाला है जो आप देखना। ये रही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी
LDSC यानी राजस्थान, यानी कि RS विधि का मतलब हो जाएगा RS, क्या हो जाएगा इसका, लीगल, हाँ, लीगल सर्विस ऑथोरिटी, RSL प्राधिकरण का A, सर्विस का LSA, ठीक है। RSLSA में यहां पर ये जो भर्ती है, इसमें देखो 12वीं पास की भर्ती है। इसमें देखो अभ्यर्थी हल्के मोटर वाहन का चालन की वैध अनुज्ञप्ति होगी और धारक होना चाहिए किसका, वैध अनुज्ञप्ति का, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही नीचे क्या लिखा है, अभ्यर्थी को हल्के वाहन चालन की वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात ऑटोमेटिक पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक्स युक्त वाहनों को चलाने का 3 साल का अनुभव चाहिए होगा, वो भी कब तक है, 7 जुलाई से पहले। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों यानी कि तालुका, जो तहसील लेवल के होते हैं, तालुका विधिक सेवा समिति या स्थायी लोक अदालतों के लिए भी ड्राइवर की भर्ती है। उसमें भी आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास में अभ्यर्थी हल्के वाहन और परिवहन वाहन यानी कि लाइट मोटर व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल चालन की वैध ड्राइविंग अनुज्ञप्ति धारक होना चाहिए। अभ्यर्थी को हल्के वाहन यानी लाइट मोटर व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल चालन की वैध ड्राइविंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात उक्त वाहनों को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। चश्मा भी देखो, चश्मा भी दृष्टि चश्मे या बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए, बाकी चश्मा है तो भी चलेगा, नहीं तो भी चलेगा। इसके अलावा शारीरिक उपयुक्ता आप यानी कि विकलांग नहीं होने चाहिए भाई, ठीक है। भारत के नागरिक नेपाल भूटान की भी फॉर्म भर सकते हैं। आयु 18 से 40 से मैंने बता दिया है। तो ये थी जानकारी आप लोगों के लिए आपके फॉर्म भरने से रिगार्डिंग और ड्राइविंग लाइसेंस को लेके। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर, एक प्यारा सा छोटा सा अच्छा सा कमेंट आप हमारे लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।